सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुदास, समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का विषय है। आज 5वें क्रम में हम पूर्व विचारित बातों से आगे का प्रारंभ करते हैं। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, उसकी पृष्ठ संख्या 92। आप सबसे भी निवेदन है कि सत्यार्थ प्रकाश को सामने रखते हुए पंक्तिशः जैसा जैसा लिखा है वैसा हम समझने का प्रयास करें, तो अच्छी तरह से शास्त्र को, महर्षि के ग्रंथ को, सत्यार्थ प्रकाश को हम समझ पाएंगे। जिनके पास भिन्न पुस्तकें हैं तो पिछली कक्षा में संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, संतुष्टो भार्यया भर्ता ये श्लोक था। उसके आगे एक मंत्र है युवा सुवासा, यहां से देख लें, पकड़ लें, और उसके आगे का महर्षि का अर्थ देखते हैं। महर्षि ने पीछे ये कहा था कि इन सब का प्रमाण छोड़ के, यानी अन्यों का, तथाकथित लोगों का, वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। और उसमें पीछे उन्होंने मनुस्मृति के 3 श्लोक दिए थे, वो भी वेदानुकूल होने से दिए थे। और यहां पर 3 वेद मंत्रों को दे रहे हैं, जिसका कि मुख्य विषय है कि युवावस्था में विवाह करना चाहिए, बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिए, ये अर्थापत्ति से आता है। और अति वृद्धावस्था में भी नहीं करना चाहिए, तो युवावस्था में विवाह करना चाहिए, ये यहाँ प्रसंग है। और उसके साथ साथ वेद मंत्र में अन्य भी कई बातें विशेषण के रूप में कही गई हैं, वो भी इस में हमें समझने में सहायता प्रदान करती है, विवाह कैसे, किसके साथ करना चाहिए। ये तीनों मंत्र ऋग्वेद के हैं। मंत्र पहला वाला जो यहाँ दिया गया है, ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 8 और मंत्र 4। युवा सुवासा परिवीत आगात स उ श्रेयान् भवति जायमानः तम धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। दूसरा मंत्र है जो कि ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 55 का 16वां मंत्र है। आधेनवो धुनयन्ताम् अशिश्वीः सबर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः नव्या नव्या युवतयो भवन्तिर महद्देवानाम् असुरत्वमेकम्। तीसरा मंत्र यहां दिया जो कि ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 189 मंत्र 1। पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तो रुषसो जरयन्तीः मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नुपत्निर्वृषणो जगम्युः। तो इसमें युवक युवती और विवाह से संबंधित बातें हैं। महर्षि के अर्थ को ही हम देखते हैं और उसके अनुसार समझते हैं। कहते हैं जो पुरुष, यहां पुरुष के लिए कहा जा रहा है, कभी स्त्री के लिए कहा जाएगा, तो दोनों के लिए बातें आएंगी यहां पर कि जो पुरुष परिवीतः, मंत्र में परिवीत शब्द है तो ये परिवीतः पदच्छेद में आएगा, तो उसमें सब ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त हो। तो परिवीत में जैसे हम यज्ञोपवीत में वीत बोलते हैं, या परि शब्द है, परिता मतलब अच्छी तरह, सब ओर से। जो महर्षि ने अर्थ किया सब ओर से यज्ञोपवीत, तो परि का तो अर्थ किया सब ओर से, और वीतः ये यज्ञोपवीत। तो विद्या का प्रतीक है। गुरुकुल में जाते हैं तो वो संस्कार किया जाता है, अथवा घर से भी होता है, घर पर भी होता है, तो ये संस्कार किया हुआ है और विधिवत विद्या के लिए संकल्पित है, और ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा को धारण किया हुआ है और विद्या से युक्त है। अब मंत्र में तो परिवीता है, तो यज्ञोपवीत की तरफ संकेत है, लेकिन वो अच्छी प्रकार से, सब ओर से। तो केवल
यज्ञोपवीत के धागों को धारण किया हुआ हो, ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे। उसके साथ साथ विशेषण है, नहीं तो कोई भी यज्ञोपवीत धारण करके आएगा, बोले मंत्र में लिखा है परिवीता, लेकिन सब ओर से अच्छी प्रकार से समस्त विधि विधानों से। तो उसमें ब्रह्मचर्य सेवन पूर्वक उत्तम शिक्षा और विद्या से जो युक्त है। तो शिक्षा और विद्या दोनों ही बातें हैं। कई बार एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों है तो कुछ हम भिन्नता लेते हैं। तो शिक्षा जो सीख दी जाती है जो भी विभिन्न बातों की, उसको शिक्षा के रूप में लेते हैं, और विद्या ये ज्ञान के रूप में, उससे जो हमारी समझ बनती है उसके रूप में लेते हैं। तो इससे जो युक्त है ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है, यानी युवक के लिए कहा जा रहा है। फिर कहा सुवासाह, तो वास ये जो कपड़े के लिए कहा जाता है, तो अच्छे जिसके कपड़े हैं, महर्षि लिखते हैं सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त। तो दो बातें कहीं, सुंदर वस्त्र भी हैं और ब्रह्मचर्य से युक्त भी है। तो ब्रह्मचर्य काल में गुरुकुल में तो वो सामान्य बहुत सादे वस्त्र पहनता था, अब विवाह के लिए आया है तो सुंदर वस्त्र उसके पहने हुए होने चाहिए, जैसा कि समावर्तन संस्कार में भी प्रतीक के रूप में करवाया जाता है, वस्त्र आदि चीजें अलंकृत करके और उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां पर सुंदर वस्त्र धारण करना, और पहले वो ब्रह्मचर्य से भी युक्त है। अब इसमें कई जने वो कह सकते हैं कि भाई ये ब्रह्मचर्य भी है और सुंदर वस्त्र भी है, ब्रह्मचर्य को तो, ब्रह्मचारी को तो सादे वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन ये प्रसंग चूंकि विवाह का है, अब तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सादगी से रहा, तपस्या से रहा, अब वो गृहस्थ में जाने वाला है, अब तो उसको सुंदर वस्त्र पहनने ही चाहिए, ये गृहस्थ के लिए आवश्यक रूप से है। और प्रेम से रहेंगे, सुंदरता इत्यादि भावनाओं का होना, संतानोत्पत्ति का होना, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है। आगे लिखा युवा, तो मंत्र का पहला ही शब्द है युवा, जिसके लिए महर्षि ने विशेष रूप से ये मंत्र दिया है कि वो युवावस्था वाला हो। उसके अर्थ में लिखा है पूर्ण जवान होके, जवान मतलब जवान या युवा होकर के, जवान होके विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में आगात आता है। तो अब ये जो अर्थ किया गया है, इस पे विचारने की बात हो जाती है कई बार। लिखा है पूर्ण जवान होके, जवान होके विद्या ग्रहण कर। अब ये जो होके है, पहले तो पूर्ण जवान हो और फिर विद्या का ग्रहण करे। तो विद्या ग्रहण के लिए तो बाल्यावस्था में ही जाता है, तो विद्या ग्रहण करके करते करते जब पूर्ण जवान हो जाए तब गृहाश्रम में आता है, अथवा जवान होके फिर विद्या ग्रहण करके और फिर गृहाश्रम में आता है। तो सामान्यतः जो वाक्य रचना से हम लेते हैं पूर्वापर की दृष्टि से, तो लिखा तो यही है पूर्ण जवान होके और फिर विद्या ग्रहण कर फिर गृहाश्रम में आता है। तो कई फिर इसमें ये कहते हैं कि इसको पहले विद्या ग्रहण ले लेना चाहिए, विद्या ग्रहण करके पूर्ण जवान होके और फिर गृहाश्रम में आना चाहिए। तो ऐसे भी अर्थ किया जा सकता है, और उसमें युक्ति ये है कि यहाँ ये है, एक होता है पाठक्रम, एक होता है अर्थक्रम। पाठक्रम का अभिप्राय है कि जिस क्रम से इन शब्दों को पढ़ा गया, दो बातों को कहा गया, तो पहले जवान होना लिखा है, फिर विद्या ग्रहण होना लिखा है, ये है इसका पाठक्रम, यानी वाक्य में जो ये पढ़ा गया ये पाठक्रम है। लेकिन पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। कभी पाठक्रम अनियमित हो, आगे पीछे हो, तो हमें क्रम पाठ के अनुसार नहीं लेना चाहिए कि पहले ये लिखा है तो हमें पहले ये ही लेना चाहिए। तो वहां अर्थ का क्रम बलवान होता है, यानी पहले अर्थक्रम को देखा जाता है, फिर पाठक्रम को भी देखा जाता है। कहीं दोनों समान होते हैं, जो अर्थक्रम है वही पाठक्रम होता है, वहां तो कोई विरोध ही नहीं होता। लेकिन जहां पाठक्रम भिन्न हो और अर्थक्रम भिन्न हो, तो वहां पर अर्थक्रम को लिया जाता है। ये मीमांसा का सिद्धांत है, वाक्य शास्त्र का सिद्धांत है, उसी तरह अर्थ लिया जाता है। तो जब इस दृष्टि से हम देखेंगे तो विद्या ग्रहण करके पूर्ण जवान होके, ऐसे हम इसको क्रम ले लेंगे, और फिर गृहाश्रम में आता है। तो एक तो इस तरह से इसकी संगति है। दूसरा, पूर्ण जवान होके, इसको हम होके की जगह यूं, इसको दो बातें हैं, तो पूर्ण जवान होके, अब इस होके को विद्या ग्रहण कर, विद्या ग्रहण के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये दो बातें मानेंगे अलग अलग, जो कि गृहाश्रम के साथ में जुड़ेंगी।
पूर्ण जवान होके गृहाश्रम में आता है। गृहाश्रम में आना ये एक क्रिया हुई। वो कैसे? पूर्ण जवान होके एक बात, और विद्या ग्रहण कर आता है। तो दोनों बातें ठीक है। अब पूर्ण जवान होके और विद्या ग्रहण करने को, इसको हमने जोड़ा नहीं है आपस में कि विद्या ग्रहण करनी है लेकिन जवान भी होना है, दो अलग अलग बातें हैं। गृहाश्रम में जाने के लिए एक भी कमी है तो गृहाश्रम ठीक तरह से नहीं होगा। तो हम इसकी जिस तरह से लिखा है इसकी यूं भी संगति लगा सकते हैं, पूर्ण जवान होके गृहाश्रम में आता है और विद्या ग्रहण कर आश्रम में आता है। दो बातें यहां पर कही गई हैं, क्योंकि केवल युवा शब्द से बस जवान होके आता है इतने से वैदिक रीति से स्वीकार नहीं है, उसको समझ और ज्ञान भी होना चाहिए। अथवा इस पंक्ति को हम तीसरे तरीके से यूं समझ सकते हैं कि पूर्ण जवान होके मतलब पूर्ण जवान होने तक विद्या ग्रहण करके। जब तक युवा होता है, युवा आयु बढ़ती जाती है, विद्या ग्रहण करता जाए, और फिर जब युवा हो जाए तो यहाँ पर जैसे 25 वर्ष की आयु कम से कम स्वीकार की गई और 25 वर्ष में वो युवा भी हो जाता है, उसका ग्रहण यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये गृहाश्रम में आता है। सह वही, ये युवा, वही दूसरे जन्म में जायमान प्रसिद्ध होकर। तो वो पहले जन्म ले चुका है, युवा हो चुका है, फिर कह रहे हैं स जायमान, वह उत्पन्न होता हुआ। तो इसका मतलब है ये दूसरा जन्म है, उत्पन्न होता हुआ। तो दूसरा ग्रहण जन्म कौन सा होता है? ये विद्या का जन्म है, जिससे कि द्विज कहलाता है। एक माता से जन्म, दूसरा विद्या से जन्म। तो ये दूसरा, ये विद्या जन्म है, यानी विद्या के कारण से जन्म हुआ है, समझ में जन्म हुआ है। उससे जायमान, उत्पन्न होता हुआ। तो जायमान तो उत्पन्न होता हुआ है। तो माता से जब जन्म होता है तब तो उत्पन्न होना मानते ही हैं, लेकिन यहां पर जायमान का महर्षि ने अर्थ किया प्रसिद्ध होगा। जब उत्पन्न होता है तब भी वो प्रकट होता है, प्रसिद्ध होता है, सबके सामने आता है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध होकर, विद्या जन्म जब हो जाता है तो वो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। तो यह जायमान का प्रसिद्ध होकर, और इसके कारण से श्रेयान, अतिशय शोभा युक्त और मंगलकारी। तो युवा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, विद्या से युक्त है, विद्या का भी तेज है, ब्रह्मचर्य का भी तेज है, और ये अतिशय शोभा युक्त होके और मंगल को करने वाला होता है, शिक्षित है, इसलिए वो अमंगल नहीं करेगा, ऐसा भवती होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए अन्यों का, श्रेष्ठों का क्या कर्तव्य है और अन्य श्रेष्ठ क्या करते हैं उसको बताया जा रहा है। ये शिष्टों का आचरण भी बताया जा रहा है कि स्वध्य, जो अच्छे प्रकार से ध्यान करते हैं, ध्यान युक्त हैं, मनसा विज्ञान से, देवयंत विद्या वृद्धि की कामना से युक्त हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि विद्या की वृद्धि हो। धीरास, और धैर्य भी धारण किए हुए हैं। धर्म का पहला लक्षण धैर्य, उस धैर्य को धारण किए हुए हैं। ऐसे कवय विद्वान लोग तम, उस पुरुष को, ये जो विद्या पढ़ के आया विधिवत ब्रह्मचर्य युक्त, उन्नयंती, उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, विद्या युक्त हैं, विद्वान हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को ही गृहस्थ में आते हुए प्रशंसित करते हैं कि बहुत अच्छा है, आप गृहस्थ में जा रहे हैं, इतने योग्य बन के जा रहे हैं और अच्छी संतति देंगे, समाज राष्ट्र का काम करेंगे। तो श्रेष्ठ लोग उनकी उन्नति करते हैं, वो बढ़ाते हैं, और जिसकी प्रशंसा होती है, जिसको विद्वान लोग बढ़ाते हैं, उसी की वृद्धि होती है, उसी तरह के लोग बनते हैं। अब समाज में यदि ऐसे लोगों की प्रशंसा न हो तो ऐसा कोई बनना नहीं चाहेगा, हतोत्साहित होते हैं, कम लोग बनेंगे। तो ये कर्तव्य अन्य विद्वानों का, ध्यानियों का बताया गया कि वो इनकी प्रशंसा करें, उनको प्रकट करें, प्रतिष्ठित करें, लोगों को बताएं कि देखो ये व्यक्ति है जो इतना अच्छा बना है, गुरुकुल से पढ़ के आया है और अब विधिवत विवाह कर रहा है। आगे कहते हैं, और जो ब्रह्मचर्य धारण, विद्या, उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं। तो एक आयु की बात हो गई, एक योग्यता की बात हो गई। तो जो वेद का विधान था उसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते हैं और बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में अप्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। तो अपनी हानि करते हैं, नष्ट होते हैं, हानि करते हैं, और
मोक्ष के मार्ग से, सज्जनता के, धर्म के मार्ग से भ्रष्ट भी होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, त्रुटियां उनसे होती हैं, और ऐसा करके विद्वान उनका समर्थन नहीं करते, उनकी उन्नति नहीं करते, उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। तो ऐसा करते हुए वो हानि को, अप्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, और विद्वानों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अब जब समाज के प्रतिष्ठित लोग ऐसा करेंगे तो बच्चे भी अच्छे ही बनेंगे। अब बाल्यावस्था में विवाह हो और बहुत से समाज के प्रतिष्ठित लोग उसका समर्थन करें, ऐसे विवाहों में जाएं, प्रोत्साहित करें, तो ऐसे में फिर समाज को हानि होती है, इसलिए इसका निषेध किया गया। तो कुल मिला के विद्या और आयु इन सब से युक्त होकर के विवाह करें। दूसरे मंत्र में आधेन वो जो बात कही, महर्षि का ही अर्थ सीधा देखते हैं कि जो अप्रदुग्धा, दुग्धा मतलब जो दूही गई हो, आगे धेनवा है मतलब गाय, जो दूध देने वाली है, ब्याई भी गाय है वो। तो जिनको किसी ने दूहा न हो ऐसी, तो पहली बार ब्याई है और अभी किसी ने दूहा नहीं है, ऐसी युवती जो धेनु है उससे तुलना की जा रही है। तो किसी ने दुही न हो, अप्रदुग्धा, तो प्रकर्ष रूप से, अ मतलब निषेध के रूप में, धेनवः गौओं के समान, तो जो अत्यंत हितकारी है, पुष्टि है, कारक है, अर्थात जिसने पहले विवाह नहीं किया है, ऐसी युवती, उसके लिए इससे तुलना की जा रही है। अशिश्वी, जो बाल्यावस्था से रहित है, अर्थात युवती हो गई है। अब यहां पर अप्रदुग्धा धेनव से ऐसा अर्थ नहीं लेंगे कि वो गर्भावस्था को प्राप्त है और उसके संतान हो चुकी है, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। यहां केवल उसकी पुष्टि और श्रेष्ठता को बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया। अशिश्वी, जो बाल्यावस्था से रहित हो, सबर दुघा, सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी हो। तो परिवार में रहते हुए जो बहुत सारे व्यवहार किए जाते हैं, उन सबको वो अच्छे अच्छे व्यवहारों को कर सकती हो, व्यवहारों में कुशल हो, चाहे वो भोजन बनाना है, व्यवस्था है, बच्चों का पालन है इत्यादि, जो और वृद्धों की सेवा है, परिवार में रिश्तेदारी निभाना है, सबको जोड़ के रखना है इत्यादि, जो उत्तम व्यवहार है उनको वो पूर्ण करने में समर्थ हो। शशयाह, तो कुमारावस्था को उल्लंघन करने हारी, कुमारावस्था से पार चल गई, अर्थात कुमारी नहीं है अभी वो। सामान्यतः कुमारी का मतलब या कुमारी का मतलब कहते हैं जो अविवाहित है, लेकिन कुमार एक अवस्था होती है, बाल्यावस्था, कुमारावस्था और फिर युवावस्था। तो जो कुमारावस्था है कि या आजकल कहें तो किशोरावस्था है, उसका जिसने उल्लंघन कर लिया हो, यानी उससे ऊपर चली गई हो। नव्या नव्या, नई नई चीजें उसमें है, कैसी, नवीन नवीन शिक्षा, नई नई शिक्षा प्राप्त की है उसने, अभी गुरुकुल से पढ़ के आई है, सारी शिक्षाएं उसके मन में ताजा हैं, बुद्धि अच्छी है, और नवीन नवीन को ही जोड़ेंगे अवस्था से, को नई नई शिक्षा और नई अवस्था से वो युक्त है। तो युवती है, नई नई अवस्था है, नया नव यौवन है, उस अवस्था से वो युक्त हो, पूर्ण हो। ऐसी भवंती, होती हुई, यानी वर्तमान, विद्यमान, वर्तमान का मतलब है यहां पर विद्यमान। युवतयः, जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, पूर्ण युवावस्थास्थ, पूर्ण युवावस्था में जो स्थित हैं, यानी पूर्ण युवा हो चुकी हैं, ऐसी स्त्रियां किनसे विवाह करेंगी, उसके लिए आगे कहा कि देवानाम, देवों के, तो देव विद्वान को बोलते हैं, लेकिन विद्वानों के भी महर्षि ने यहां विशेषण दिए, ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के, नहीं तो देवानाम केवल विद्वानों के कह सकते थे, और विद्वान फिर केवल विद्या या शिक्षा से युक्त ही आता, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य भी साथ में जोड़ा है, और अच्छे नियमों से जो पूर्ण है, जो अनुशासन में रहा है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि विद्या से युक्त हो लेकिन ब्रह्मचर्य न हो, और विद्या से युक्त हो लेकिन वो नियम अनुशासन में न रहा हो, तो उससे गृहस्थाश्रम अच्छा नहीं चल सकता है। तो ब्रह्मचर्य और सुनियमों से युक्त ऐसा विद्वान, एकम, अद्वितीय, अर्थात अनूठा हो, उसके जैसा जैसे कोई ना हो, तो अच्छे से अच्छा हो, इसका अभिप्राय है। महत, बड़े, महान, असुरत्वम, असुरत्वम में देखिए एक असुर शब्द यहां पर लिखा हुआ है, जो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं देव और असुर,
देवों का और असुरों का संग्राम होता है। तो देव तो अच्छे लोग कहलाते हैं, विद्वान या सज्जन धर्मात्मा, और असुर जो होते हैं वो दुष्ट आदि कहलाते हैं, तो देवों के विपरीत जो होते हैं। तो यहाँ पर असुरत्वम शब्द है, वहां ये उस अर्थ में नहीं है, असुर शब्द के अच्छे अर्थ भी होते हैं, तो जिसको कि महर्षि दयानंद ने यहाँ पर लिखा है। और जो असु शब्द है ये निरुक्त में, निघंटु में प्रज्ञा के नामों में लिखा हुआ है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान के प्रज्ञा, प्रज्ञा के नामों में असु शब्द का कथन किया गया है। तो उसको लेकर के यहाँ पर है कि जो असु में रमण करता है, जो प्रज्ञा में रमण करता है, यानी बुद्धिशाली है, बुद्धिशील है। आजकल हम जिनको बुद्धिशील या बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये शिक्षित लोग हैं, ऐसे जो विद्या में रमण करते हैं, उसमें मतलब लगे रहते हैं और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि को बहुत अच्छा मानते हुए उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति, बुद्धि से चिंतन करना, मनन करना, समस्याओं का समाधान करना, ऐसे हर बात को सोच समझ के करना, विवेक पूर्वक करना, ऐसे जो लोग होंगे वो विद्या में, जो वो प्रज्ञा में रमण करने वाले कहलाएंगे। तो असु शब्द जो है वो प्रज्ञावाचक है, तो यत असुषु रमते तम, उसको वो होगा असुरत। और र का मतलब यहाँ पर रमण में। दूसरा असु का मतलब प्राण भी होता है, तो चिकित्सालयों के लिए भी कहा जाता है जहां असु मतलब प्राणों की रक्षा होती हो। तो यद असुषु प्राणेशु रमते, जो प्राणों में रमण करता है, प्राण जो है वो जीवन धारण में है, तो जो इस तरह की बातों के प्रति सजग है, जीवन कैसे धारण किया जाता है, कैसे जीवित रहते हैं और जीने की इच्छा से युक्त है, जिसके प्राण बलवान हैं, जीवन शक्ति अच्छी है, ऐसे व्यक्ति भी, वो भी एक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ महर्षि ने असु का मतलब प्रज्ञा अर्थ लेते हुए यहाँ पर अर्थ किया है। तो देखिए असुरत्व हमको कह रहे थे प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त। तो असु का ये जो पहले प्रज्ञा लिखा है ये असु का ही अर्थ लिखा है। तो प्रज्ञा कैसे, उसमें साथ साथ में शास्त्र शिक्षा से जो युक्त है, उसमें रमण करता है यानी उससे युक्त हो गया। और महर्षि ने इस मंत्र को वेद भाष्य में भी जो अर्थ किया है, तो यहाँ पर असुर का एक और अर्थ जो होता है यहाँ पर, असु मतलब क्षेपण अर्थ में है। अस्यति प्रक्षिपति दूरी करोति सर्वाणी दुखानी, तो जो सारे दुखों को दूर कर देता है, कष्टों को दूर करता है या दोषों को दूर करता है, ऐसा जो होता है उसको असुर कहेंगे। और तस्य भावम, उसका जो भाव है वो असुरत्व कहलाएगा। तो देखिए अब इसको जो असुर है ना, ये सुर का विपरीत असुर नहीं लेकर के असु और र, असुर, और उसके भाव को ये त्वम से कहा गया कि जैसे कि मनुष्य मनुष्यत्व, देव से देवत्व, ऐसे असुरत्व, उसके भाव को कहा जा रहा है। तो प्रज्ञा शास्त्र और शिक्षा से युक्त हो ऐसा व्यक्ति। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई, ये उस महिला के लिए कहा जा रहा है, स्त्री युवती के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए प्रज्ञा शब्द तो वैसा का वैसा ही है असु का, और र का मतलब रमण है, और त्व जो है ये भाव है, ये भाव के अर्थ में यहां पर कहा गया। अब वैसे हम यू देखेंगे प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई। अब एक भावार्थ हमारा शब्द होता है कि वेद मंत्र में महर्षि ने जैसे भाष्य लिखा है तो अंत में भावार्थ लिखते हैं, वो जो तात्पर्य भावार्थ होता है उस तरह का अर्थ यहाँ पर हमें आता है। लेकिन ये जो भावार्थ शब्द लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो त्व यानी ये भाव में प्रत्यय है, उसके पने को बता रहा है, ये भाव है। तो हम यूं कहेंगे प्रज्ञा में रमण के भाव को। तो असुर जो होता है वो प्रज्ञा में रमण करते हैं, और उसका जो भाव है असुरत्व है, प्रज्ञा में रमण करने का स्वभाव है, वो जो क्रिया है उस अर्थ को प्राप्त होती हुई। तो इसका जो तात्पर्य है उसको लेती हुई कि वो भी मन में ये रखे कि प्रज्ञा विद्या शास्त्र से युक्त है और मुझे प्रज्ञा में रमण करना है, मेरे को जान करके रहना है, सोच समझ करके इस कार्यों को करना है, जीवन को ऐसे बिताना है, ऐसी प्राप्त होती हुई फिर जवान पतियों को प्राप्त हो करके, युवा के साथ उसको विवाह करना है, प्राप्त होके
आधुनयंताम, आ शब्द अलग है, धुनयंताम इकट्ठा लिखा है, यहाँ मंत्र में अलग अलग लिखा है। आधुनयंताम, गर्भ धारण करे, यानी विवाह करेगी, विवाह करके ये गर्भ धारण की बात है। यहाँ भले ही विवाह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन गर्भ धारण करे उसकी रीति विवाह पूर्वक ही है, तो वो यहां पर कही गई है। आगे कहते हैं, कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करे। अब देखिए, ये जो विधान किया गया है कि ये ऐसे युवक को प्राप्त हो, तो विचार तो करेगी ही वो, तो ये युवावस्था में आने पर विचार करने योग्य है। इसलिए महर्षि ने यहां स्पष्टता से कहा कि बाल्यावस्था में भूल के भी पुरुष का मन से भी ध्यान न करे, यानी इस दृष्टि से ध्यान न करे। वैसे अगर कुछ संपर्क होता है तो अन्य दृष्टि से तो खैर मिलते ही हैं, लेकिन विवाह की दृष्टि से ध्यान न करे, क्योंकि इससे जो हानियां होंगी महर्षि ने स्वयं आगे कहा है। क्योंकि एक बार मन में ध्यान करने लगते हैं तो उस तरह का चिंतन चलता है, उस ओर प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवाह ऐसा है कि बहुत शीघ्र ही व्यक्ति या कोई युवती उस ओर आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए सावधान रहने की बात है। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक में सुख का साधन है। जिस तरह की विवाह की बात कही और पुरुष का मन में भी ध्यान न रखे, तो इस लोक और परलोक के सुख का साधन। तो देखिए, ये दिखने में तो ऐसी बात है जैसे कि इस लोक तक की ही है, कि इससे हानि होती है। माता पिता भी बच्चों को रोकते हैं, आज भी ये प्रवृत्ति है कि बाल्यावस्था में इस ओर प्रवृत्ति ना हो, अभी अपनी विद्या और बल आदि की वृद्धि के लिए प्रवृत्ति हो, तो इससे ये जीवन अच्छा रहेगा। हम केवल प्राय इस लोक तक का ही सोचते हैं, लेकिन महर्षि इस सब का संबंध परलोक के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। परलोक का अभिप्राय क्या हुआ कि इस जन्म के बाद का जो अगला जन्म है, वो हम जहां भी रहेंगे, चाहे यहां रहेंगे इस भूमि पर या तो कहीं और जाएंगे, तो उसमें भी ये सुख का साधन बनता है। अर्थात इससे लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, केवल ये इस जन्म की बात नहीं है। अनेक बार हम इन कई चीजों को केवल इस जन्म तक ही देखते हैं, इससे हम कुछ अलग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन महर्षि और ऋषियों के दृष्टिकोण सदा दूर तक के होते हैं। ये परलोक की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये विधिवत इस तरह से विवाह करेगी तो गृहस्थ अच्छा रहेगा, उन्नति करेगी, पुण्य कर्म करेंगे, तो स्वभावतः कर्माशय बहुत अच्छा बनेगा और उससे परलोक भी सुधरेगा। क्योंकि परलोक में सुख का कारण हमारा पुण्य कर्माशय है। तो ये लोग सुधरेगा, यानी जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, कष्ट नहीं होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये तो ये लोग की चीजें हो ही गई। लेकिन ऐसा करते हुए जो पुण्य कर्म किए जाएंगे, पुण्य कर्माशय बनेगा, तो स्वभावतः उसका कुछ का फल इस जन्म में भी हो सकता है और नहीं तो अगले जन्मों में होगा। तो ये जो सारा विधि विधान है, ये पुण्य कर्म की तरफ अत्यधिक बढ़ाने के लिए है, और जिससे कि परलोक भी लाभदायक होता है, परलोक में भी सुख का ये साधन बनता है। आगे कहते हैं, बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश होता है, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। तो नाश तो दोनों का ही है, बाल्यावस्था में विवाह से, लेकिन हम स्वास्थ्य और शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो पुरुष को इस दृष्टि से अधिक हानि नहीं होती है। लेकिन महिला चूंकि गर्भ को धारण करती है, 9 महीने लगभग उसके पेट में बच्चा रहता है, उसको धारण करना होता है, बच्चे के पोषण के लिए और सारी स्थितियां, बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो अगर बाल्यावस्था में गर्भधारण होता है, विवाह होता है, तो स्त्री का नाश अधिक होता है, उसको अधिक हानि होती है। इसलिए युवावस्था में ही विवाह करना चाहिए। तीसरे मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं, मंत्र था पूर्वी रहम शरगः। कहते हैं, जैसे नु यानी शीघ्र, शश्रम शश्रमाणः अत्यंत श्रम करने वाले, ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है। तो एक तो शीघ्र श्रम करने वाले और अत्यधिक श्रम करने वाले पुरुषार्थी पुरुष। वृषणः वीर्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष। तो पुरुष चूंकि विवाह और उसके बाद संतानोत्पत्ति की भी बात है, इसलिए वो वीर्य सिंचन में समर्थ होना चाहिए। आज भी ये बात सब स्वीकार करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है,
तो न्यायालय विवाह विच्छेद के लिए भी स्वीकार कर सकती है। तो ये एक आवश्यक योग्यता है। इसके लिए इस तरह के पुरुष को पत्नी ही युवावस्थास्थ हृदय को प्रिय स्त्रियों को, तो शब्द तो केवल पत्नी लिखा हुआ है, और लेकिन प्रसंग आदि से देखेंगे तो ऐसी कैसी होनी चाहिए, युवा युवती होनी चाहिए, तो युवा अवस्था में जो स्थित है। अब इसके साथ साथ दूसरा अर्थ एक और महर्षि कह रहे हैं, शब्द भले ही पत्नी है लेकिन उसके एक ये और अर्थ महर्षि कर रहे हैं कि हृदय को प्रिय स्त्रियों को। तो स्त्री विवाह के लिए वही होती है, यानी पत्नी वही योग्य होती है जो कि हृदय को प्रिय हो। स्वयंवर विवाह की बात महर्षि पहले भी कह चुके हैं, अन्यत्र भी कहते हैं। तो ये स्वयंवर विवाह प्रीति से होता है और हृदय को जो प्रिय लगती है ऐसी ही स्त्रियों को जगम्युः प्राप्त होकर के। अब इसमें पीछे जो शश्रमाणा है, अत्यंत श्रम करने हारे जो पुरुष होते हैं, तो इसमें वेद भाष्य में महर्षि ने तपोन्विता शब्द लिखा है, तपोन्विता। तो श्रम करने वाले, तप करने वाले, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य काल में और युवावस्था में पुरुषार्थ करके श्रम करके बहुत तप किया हो, और तप करते हुए जो सहनशील बने हो, द्वंद्वों को सहा हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा पुरुष होना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी में दोनों में यद्यपि दोनों को सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अपेक्षाकृत पुरुष में ये गुण अधिक होता है और अधिक होना चाहिए। जगम्यु प्राप्त होकर के, अब इसमें वेद भाष्य में महर्षि ने वृषम प्राप्त अच्छी तरह पूर्णतः प्राप्त हो, तीव्रता से, तो प्राप्त होकर के, तो जगम्यु का वैसे तो प्राप्त होकर के है। अब महर्षि इसके साथ साथ अन्य बातों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के कईयों के व्यक्तियों के मन में शंका हो सकती है, तो उसको खोल रहे हैं। पूर्ण शतवर्ष व उससे अधिक आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पात्र आदि से संयुक्त रहते रहें, तो जैसे ये करते हैं वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते हैं। तो जिस प्रकार से ऐसा रहे, अब ये प्राप्त हो गए, अब किस प्रकार से जीवन जिए, उसके लिए कहा जाए कि जिससे कि पूर्ण शतवर्ष रह सकें, शतायु रह सके, स्वास्थ्य रहे, और उससे भी अधिक आयु को आनंद से भोगते भोगते और आनंद से भोगते रहे। तो आयु को आनंद से भोगना, एक होता है भोगों में रहना, वो एक अलग बात है। तो कई बार ऐसा इनसे हम संकेत ले लेते हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ 100 साल तक भोगों को भोगने की बात कही गई है। एक तरफ वानप्रस्थ और सन्यास की बात कही गई है, और दूसरी तरफ 100 वर्ष तक भोगने की बात कही गई है, आनंद को भोगेंगे, विवाह किया है तो वो आनंद भोगेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा ऐसा समझना चाहिए कि वहां परस्पर विपरीत बातें नहीं है, कि अधिक आयु को आनंद से भोगना है, आयु को आनंद से भोगना है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि संसार के भोगों को भोगना है, वहां है कि जो आयु होती है वो आयुर्वेद में जैसे सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु ये कही गई है। तो आयु सुख पूर्वक हो, वहां भी संकेत किया आयुर्वेद में, और हम सब भी इस बात को समझते हैं कि लंबी आयु हो लेकिन साधनों से हीन और बहुत दुख युक्त हो, परतंत्रता से दीनहीन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधीन है, अधीना श्याम शरद शतम, तो अधीन रहते हुए, दुख से रहित रहते हुए, शरीर के सुख को पूर्वक यानी स्वस्थ रहते हुए, तो ये आनंद से भोगना है, नहीं तो कष्टप्रद आयु को भोगना होता है। तो ये सारी सारी विधि पूर्वक रखेंगे, ऐसे जीवन जिएंगे कि 100 वर्ष तक आनंद से भोगेंगे, और पुत्र और अपने पौत्र आदि से संयुक्त रहते हुए, उनसे जुड़े रहते हुए, उनको शिक्षा देते हुए, उनको प्रेरणा देते हुए, और फिर वो सेवा करेंगे, उनकी सेवाओं का लाभ लेते हुए, वृद्धावस्था में उनका सहयोग प्राप्त करते हुए आनंद से रहें, और ऐसे स्त्री पुरुष सदा वर्तें हैं। पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को सदा ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए जिससे कि ऐसा हो। अब आगे कहते हैं जैसे, अब जैसे कह के एक उदाहरण दे रहे हैं और उससे फिर आगे कुछ और कहना चाह रहे हैं। पूर्वी ही, पूर्व वर्तमान, पहले से जो विद्यमान है, पूर्व में। शरद, शरद ऋतुओं, तो शरद, ये शरद एक ऋतु है, 6 ऋतुओं में से शरद एक ऋतु है। ये वो ऋतु होती है जो कि वर्षा काल के बाद में आती है और हेमंत के पहले आती है, अर्थात सर्दियों के पहले आती है
और वृष्टि बारिश के बाद की बात है, जिसमें बारिश हो गई है, नमी है और साथ में धूप भी खिलने लगी है, तेज धूप आ रही है और सर्दियां आई नहीं है। ये वो शरद ऋतु है। तो उस शरद ऋतुओं में से अभी शरद ऋतु का उल्लेख हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत आता है। जीवे में शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम। ये ऋतुओं में शरद ऋतु का बहुत अधिक उल्लेख आता है, क्योंकि ये वो ऋतु है जिसमें रुग्णता अधिक होती है, बीमार अधिक पड़ते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, बहुत अधिक रोगी पड़ते हैं और मृत्यु भी अधिक होती है। तो इस ऋतु को ध्यान में रखते हुए अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इसमें जीवन कठिन होता है, तो ये अच्छा होता है तो और भी सब अच्छा होगा, ये मान करके कथन कर रहे हैं। और यहाँ तो चूंकि क्षीणता की बात कही जा रही है, तो शरद ऋतु सर्वाधिक क्षीण करती है, इसलिए ऋतुओं में इसका ग्रहण किया। ये प्रतीक रूप से सब ऋतुओं का भी ग्रहण यहाँ पर हो सकता है। तो शरद ऋतुओं और जरयंती, वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली। तो ऋतु भी हमारे को वृद्धावस्था को प्राप्त कराती है, काल मात्र प्राप्त कराता है। तो काल के प्रतीक के रूप में एक तो शरद ऋतु भी ले ली गई, और फिर साथ में आगे 3 बातें और कही जा रही हैं। उषसः, प्रातः काल की वेलाओं को। वैसे हम उषा और प्रातः काल की वेला को बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छी भी है, ध्यान साधना होती है, व्यायाम करते हैं, उत्साह ऊर्जा रहती है, वो दिन की दृष्टि से यानी 24 घंटे की दृष्टि से है। लेकिन आखिर वो भी तो एक काल ही है, और वो उषा भी हमारे को जीर्ण करती है। तो उषसः प्रातःकाल की वेलाओं को, दोषः, दोष का मतलब रात्रि, और वस्तः ये दिन है। ये 3 चीजें यहाँ पर कही गई, प्रातःकाल की उषा, रात्रि और दिन, यानी संधि वेला भी आ गई और दिन रात भी आ गई। ये तनुनाम, शरीरों की, श्रियम, श्री को, शोभा को, जरिमा, अतिशय वृद्धपन, बल और शोभा को मिनाती दूर कर देता है। ये कौन करता है? ये जो काल के वाचक शब्द लिखे हैं, ये एक तरह से काल ही हुआ। तो ऋतु हो गई, दिन हो गया, रात हो गई, सुबह हो गया, उषा हो गई। तो कुल मिला के ये जो काल है और इनका जो प्रभाव हमारे पे पड़ता है, तो ये हमारे बल और शोभा को दूर करती हैं, शरीर की शोभा को दूर करती हैं, और अतिशय वृद्धपन करके धीरे धीरे काल के कारण से यहाँ पर बुढ़ापा आता रहता है और बल और शोभा कम होती जाती है, दुर्बलता आती है और चमक आदि जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो ये तो एक उदाहरण दिया गया जैसे ये दूर कर देता है, वैसे आगे लिखा है, यानी वो दृष्टांत है और यहाँ दाष्टांत है, समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है। वाक्य रचना विचारणीय है, उस पर और बात करते हैं, तो लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। वैसे अहम मैं कौन? मैं स्त्री व पुरुष, कोई भी हो सकता है, दोनों। वो अच्छे प्रकार से अपनी निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या, शिक्षा, शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं। आगे जो लिखा है वो तो उससे संबंधित अर्थापत्ति से निकल करके आ रहा है कि इससे विरुद्ध करना, वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता है। अभी हम ये यहां पर विवाह करूं यहां तक का लेते हैं। तो यहां पहले लिखा है जैसे और फिर लिखा है वैसे। तो जैसे ये शरद, उषा, दोष और रात्रि शरीर की शोभा को नष्ट करती हैं, वैसे तो हमारा तत्काल ध्यान ये जाएगा कि जैसे वो नष्ट करती हैं वैसे यहां भी कुछ नष्ट करने की बात आ रही है कि वैसे मैं भी करूं, इनको नष्ट करूं। तो ये यहां, लेकिन आगे तो ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ तो लिखा है कि मैं अच्छे प्रकार से निश्चय करके ब्रह्मचर्य, विद्या आदि से युवावस्था को प्राप्त होके ही विवाह करूं। तो ये तो अच्छी बात लिखी गई। उधर नष्ट करना है वो हानिकारक या निंदा के अर्थ में है, यहाँ ये प्रशंसा के अर्थ में। तो ये दृष्टांत और दाष्टांत का संबंध कैसे बना है? तो सामान्यतः ये हमारे को लगता है कि कुछ विपरीत हो गया है या ठीक नहीं लग रहा है। तो सरलता की दृष्टि से देखें तो ये समझ में नहीं आता है और एक जैसा होना चाहिए, लेकिन महर्षि ने लिखा है तो यहाँ क्या तात्पर्य हम ले सकते हैं, इसमें दृष्टांत और दाष्टांत में क्या समानता ले सकते हैं? तो जैसे और वैसे में, जैसे ये काल आदि शोभा को क्षीण कर देते हैं, यानी और उसमें अवश्य ही क्षीण कर देते हैं, इससे कोई बचता नहीं है। तो यहां पर निश्चितता, अवश्यता को, अवश्य को, केवल इतने भाग को यदि हम ले लें कि जैसे ये निश्चय है
ऐसे ही मैं भी अपि अच्छे प्रकार निश्चय करके और ऐसे ऐसे को करके प्राप्त हो ही के विवाह करूं। तो ये निश्चय करना और ऐसा करके ही विवाह करूं, ये निश्चितता को बता रहे हैं। तो जैसे वहां निश्चितता है वैसे ही यहां भी मेरी निश्चितता हो। सामान्यतः हम उदाहरण अच्छे, जैसे कि खाद से पेड़ बढ़ता है, ऐसे अन्न आदि अच्छा लेने से हमारा शरीर बढ़ता है। तो वहां भी बढ़ना है, यहां भी बढ़ना है। वो खाद अच्छी, एक भोजन अच्छा, यूं अच्छे अच्छे को यहाँ पर सामान्यतः होता है। अथवा जैसे खाद पानी न देने से वृक्ष क्षीण हो जाता है, ऐसे ही अन्न भोजन आदि न मिलने से शरीर क्षीण होता है। तो यहां भी घटना और यहां भी घटना, तो या तो बढ़ना बढ़ना या घटना घटना। सामान्यतया ऐसे दृष्टांत दाष्टान्त दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले भाग में तो क्षीण होना है और दूसरे भाग में ये सकारात्मक अच्छा है, तो वो एक तरह से हमारे को संगति नहीं प्रतीत होती है। लेकिन दोनों में कुछ समानता तो कहना चाह रहे हैं, इसीलिए वैसे जैसे और वैसे का कथन किया गया है। तो यहां पर ये निश्चय को हम ले सकते हैं, इतने भाग को। और हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं कि दृष्टांत और दाष्टांत के में दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है, पूरा पूरा अंश तो ले ही नहीं सकते, और पूरा पूरा लेंगे तो कोई दृष्टांत बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो वो वही चीज होगी जो दूसरी कोई हो नहीं सकती है। तो इसलिए दृष्टांत का एक भाग लिया जाता है, ये न्याय शास्त्र से सम्मत है। तो हमें ये देखना है कौन सा भाग लेना है। तो यदि हम केवल इतना सा भाग लें कि जैसे ये काल की चीजें निश्चित ही वृद्धावस्था को लाती हैं, बढ़ी हुई चीज को घटाने वाली हो जाती हैं, ऐसे बस निश्चय से मैं भी, यानी ये पुरुष स्त्री व पुरुष भी ब्रह्मचर्य विद्या आदि से बल को बढ़ा के युवावस्था में ही विवाह करे, बस केवल निश्चय को आवश्यकता को बताया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है। इतना हम लेंगे तो ये तात्पर्य समझ में आ जाएगा। हालांकि ऐसे भी समझना अटपटा लगेगा, क्योंकि इस तरह से प्राय हम लेते नहीं है। लेकिन एक अंश को लेकर के हम कुछ संगति तो इसमें देखनी है, क्योंकि इसको गलत नहीं कह सकते हम। वाक्य लिखा है, पूरी स्पष्टता नहीं है, तो हम इसमें से अर्थ फिर निकालते हैं कि कैसे ये संगत हो सकता है। तो पहला तो संगति का प्रयास ये है कि हम वहां निश्चय को लें, इसमें किसी शब्द रचना को बदला नहीं गया है, जैसे लिखा है वैसा का वैसा लेते हुए अर्थ करने का प्रयास किया। दूसरा, इसमें जैसे जो लिखा है तो उसको जिस कारण से, जैसा करके जिस कारण से, यानी जो ज्यों, ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं कि जिस कारण से, कि जैसे इस शरद ऋतु और इसमें चूंकि, या तो हम यूं कहें कि चूंकि, जैसे कि या जिस कारण से, जिस करके, जैसे कई बार बोलते हैं कि जिस करके या जिस कारण से। तो चूंकि जिस कारण से ये शरद आदि ऋतुएं वृद्धावस्था को प्राप्त कराती ही हैं, इस करके, वैसे मतलब उस तरह से, उस कारण से, क्योंकि ये वृद्धावस्था आनी और ये प्रतिकूल स्थितियां प्रकृति में होनी है, शरीर में होनी है, इस कारण से इसको विशेष ध्यान में रखते हुए मैं स्त्री व पुरुष ब्रह्मचर्य विद्या और आत्मा और शरीर के बल से युवावस्था को प्राप्त होके ही विवाह करेंगे। अर्थात कारण की दृष्टि, कारण देखते हुए यहां पर एक उपाय बताया जा रहा है। तो यदि ये उपाय नहीं करेंगे तो शीघ्र ही काल से क्षीणता आएगी, वृद्धावस्था आएगी। उसको बचाने के लिए दीर्घ काल तक हम युवा रहें, समर्थ रहें, इसके लिए ये बात कही गई है। तो अब यहां जैसे और वैसे का अर्थ थोड़ा बदल करके, जैसे मतलब यहां कारण ले गए कि जिस कारण से, और वैसे उस कारण से, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। दोनों का ऐसा संबंध जोड़ के भी इसको प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर बीच के एक भाग को देखते हैं, वाक्य को, कि ये जो दिन आदि हैं इनके बारे में आगे लिखा है कि शरीरों की श्रियम शोभा को, फिर जरिमा, जरिमा के बाद अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर करता है। तो अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर करता है। तो यहां पर एक सुझाव दिया जाता है कि ये जो काल की चीजें हैं, ये अतिशय वृद्धपन करके, करके का अध्याहार करते हैं, कि इनसे बहुत अधिक वृद्धावस्था जब आ जाती है, अतिशय वृद्धावस्था आती है, तो ये बल और शोभा को दूर कर देती है। तो नहीं तो अगर ये करके नहीं जोड़ेंगे तो ये होगा कि
ये जो दूर करती है, आगे लिखा है दूर कर देता है, तो बल और शोभा को दूर कर देता है, लेकिन अतिशय वृद्धपन को दूर कर देता है, ये भी हमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अतिशय वृद्धपन, ये एक अल्प विराम आ गया, बल और शोभा को दूर कर देता है, तो जो अतिशय वृद्धपन को दूर करे, वृद्धपन यहां पर बुढ़ापा लेकर के कर रहे हैं, तो उसमें और बल शोभा को दूर करने में संगति नहीं होगी। तो जो अतिशय वृद्धपन को दूर कर देता है यानी तो युवावस्था ले आता है, और युवावस्था लाएगा तो बल और शोभा को दूर कैसे करेगा। तो इसलिए यदि अतिशय वृद्धपन को दूर करने के साथ में जोड़ेंगे तो ये परस्पर संगति नहीं लगेगी, सामंजस्य नहीं लगेगा। इसलिए बल और शोभा को तो ये दूर कर रहा है, लेकिन अतिशय वृद्धपन को दूर नहीं कर रहा है, ये तो वृद्धावस्था को बढ़ा रहा है। तो इसलिए यहां पर करके का अध्याय किया जाता है कि अतिशय वृद्धपन करके फिर बल और शोभा को दूर करता है। अब इसको यदि हमारा फिर भी आग्रह हो कि नहीं हम ये करके नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि महर्षि ने तो लिखा नहीं है, और करके नहीं जोड़ेंगे तो जो समस्या आ रही है वो मैंने आपके सामने रखी, परस्पर विरुद्ध हो रही है। तो इसको ज्यों का त्यों रखते हुए हम एक संगति का प्रयास और कर सकते हैं कि वृद्धपन में वृद्ध का मतलब बूढ़ापन नहीं है। वृद्ध का वैसे अर्थ होता है जो बढ़ा हुआ है, अधिक मात्रा में है। वैसे तो जिनको हम वृद्ध कहते हैं वो भी विभिन्न गुणों में, आयु में बढ़े हुए होते हैं, अनुभव में बढ़े हुए होते हैं, उस बढ़े हुए के कारण से वृद्ध कहते हैं। लेकिन सामान्यतः हम चूंकि जिनको वृद्ध कहते हैं वो क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं, स्मृति नहीं रहती है, ज्ञान कम हो जाता है, तो वहां न्यूनता के अर्थ में हम वृद्ध शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो वृद्ध हो गया यानी बूढ़ा हो गया और मरने वाला है, या तो क्षीण हो गया। लेकिन वास्तव में वृद्ध शब्द का अर्थ बढ़ा हुआ है। तो अगर वही अर्थ लेते हुए यहां हम करें, अब बूढ़ापन ना लें, तो क्या होगा कि ये जो काल की चीजें हैं, तो शरीरों की शोभा को और अतिशय वृद्धपन, और वृद्धपन को यहां पर ले गए, बल और शोभा को, तो हमारी जो वृद्धि होती है वो भी तो इन काल के माध्यम से ही होती है। जिस समय हम बच्चे होते हैं, युवा किशोर होते हैं, तब भी तो यही शरद ऋतु होती है, उषा काल होता है, दिन और रात होते हैं, ये हमारे को बढ़ाने वाली भी तो होती है। हमारे सारे वृद्धि भी तो काल के कारण ही है। काल से जहां क्षय होता है तो काल से वृद्धि भी होती है। स्थिति की भेद है, स्थिति का भेद है। तो यहां पर अगर हम कहें अतिशय वृद्धपन, मतलब जो हमारा बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जितनी जितनी जिसकी हो सकती है अपने चरम पर, चाहे शरीर का बल हो, चाहे बुद्धि का बल हो, इंद्रियों का बल हो, वो जो अतिशय वृद्धपन है उसको ये काल ही दूर कर देते हैं। इसलिए निश्चय करके इन विद्या आदि से युक्त होकर के ही विवाह में करूं, ये निश्चय कर रही है। ये वेद का उपदेश हो गया। अब इसमें बीच में शरीर और आत्मा के बल, तो शरीर का बल तो हमें समझ में आता ही है, दिखता ही है। जो होता है ये आत्मा का क्या बल है, तो एक तो अर्थ लेते हैं कि आंतरिक बल, अंदर का बल। फिर हम मानसिक बल भी अलग बोल देते हैं, वो आंतरिक बल होता है, आत्मा का बल। यहाँ आत्मा के बल से मुख्य तात्पर्य ऐसे ले सकते हैं कि दुख को सहन करने की क्षमता का बढ़ जाना, ये आत्मा का बल है। क्योंकि सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करता है, उसको सुख और दुख होते हैं, और आत्मा का जब बल बढ़ जाता है तो सुख को भी वो सहन कर सकता है और दुख को भी सहन कर सकता है। सुख को सहन करना इसमें कि सुख की स्थिति में भी कई बार व्यक्ति नियंत्रित नहीं रह पाता है, अनियंत्रित हो जाता है, पागल भी हो जाते हैं कई लोग, सुख को भी सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुख में भी सहन नहीं हो पाता है। तो जैसे उपासना के संदर्भ में महर्षि ने लिखा है कि उपासना करने से आत्मा का बल इतना बढ़ता है वो पहाड़ के समान दुख को भी सहन कर सकता है। तो ये आत्मा का बल दुख को सहने के अर्थ में, ये जो आंतरिक बल है वो बल को प्राप्त हो, और युवावस्था को प्राप्त हो करके। आंतरिक बल नहीं है, दुर्बल है, आत्मा का बल नहीं है, तो भी गृहस्थ में जाकर के बहुत दुखी हो जाएगा और ये कष्ट होगा। और महर्षि आगे लिखते ही हैं कि ये सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। तो युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं, इससे विरुद्ध करना, वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं हो सकता। तो अब ये जो पंक्ति है ना कि इससे विरुद्ध करना, सुखदायक विवाह कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो बोले वेद विरुद्ध होने से। वेद विरुद्ध होने से सुखदायक नहीं हो सकता। अब
इसमें कोई इस तरह से अर्थ ले कि नहीं, वेद में जो बात कही गई है, चूंकि मैंने उसके विरुद्ध किया है इसलिए ये मेरे को हो रहा है। अब इसके दो तरह से अर्थ होते हैं। जैसे कई बार किसी व्यक्ति की बात को हम नहीं माने, बड़े व्यक्ति की, बोले नहीं उसकी बात नहीं मानी थी इसलिए मेरे को ये ऐसा हो रहा है, फिर उसका कोई श्राप लग गया, कोई पाप लग गया, फिर व्यक्ति डरता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किंतु इसका तात्पर्य ये है कि वेद में जो लिखा है वो हितकारी ही लिखा है, वो कल्याण करने वाला ही है, वो सुखदायक ही है, वेद में जो भी लिखा है। और अब चूंकि हम वेद विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम सुखदायक नहीं कर रहे हैं, हम दुखदायक चीजों को कर रहे हैं। तो इसको कोई श्राप से कि वेद के विरुद्ध कर लिया डर करके, ऐसा नहीं, वो तो समझ की बात है कि वेद में सब कुछ अच्छा ही लिखा है सुखदायक, उसके विपरीत हम कर रहे हैं तो दुख तो आएगा ही, सुख कहां से आएगा। तो ये 3 मंत्रों के माध्यम से महर्षि ने इस बात का संकेत किया कि हमें युवावस्था में करना चाहिए, विद्या तपादि से युक्त होके करना चाहिए। और इसकी प्रशंसा में महर्षि लिख रहे हैं कि जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के ही स्वयंवर विवाह करते थे, तो ब्रह्मचर्य है और विद्या भी पढ़ी है दोनों, और फिर साथ में स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की सदा उन्नति होती जाती थी। ऐसा ही होता जा रहा था। कई बार ये आता है भारत का पतन क्यों हुआ, इस देश का आर्यावर्त का पतन क्यों हुआ। आर्यावर्त देश की बात है तो हम पतन का काल महाभारत मानते हैं, महाभारत से पतन हुआ, धीरे से आलस्य हुआ, ये हुआ, उसमें ये भी मुख्य कारण है। इसके पीछे भी महर्षि ने पृष्ठ 89 के ऊपर एक बात कही थी कि यहाँ अष्टवर्षा भवेद गौरी का श्लोक है, उससे ऊपर की पंक्ति है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है, सब बातों का। और पीछे अभी हमने देखा ही कि इहलोक और परलोक, दोनों परलोकों की बात की जा रही है। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या ग्रहण पूर्वक विवाह को महर्षि इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, विवाह को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये विधिवत हो तो ही सुखदायक होता है, नहीं तो दुखदायी हो जाता है। तो उसी तरह की बात यहाँ पर भी महर्षि कह रहे हैं, इसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस देश के पतन में ये एक कारण रहा। इस देश नहीं, किसी भी देश का पतन होगा यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो आगे कहते हैं, जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात माता पिता के अधीन विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि ही होती चली आई है। तो स्वयंवर विवाह की बात पहले कही, माता पिता के लिए भी पीछे हमने चर्चा की। महर्षि ने लिखा है कि मुख्य युवक युवती के आधार पर निर्णय होना चाहिए और माता पिता को केवल सम्मति देनी चाहिए, विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं देना चाहिए। तो इस सबसे आगे कहते हैं, इससे इस दुष्ट काम को छोड़ करके, अर्थात ये जो बाल्यावस्था में विवाह है बिना ब्रह्मचर्य के और बिना विद्या के विवाह है, इसको दुष्ट काम महर्षि ने लिखा है। तो एक तो दुष्ट हम पाप के रूप में लेते हैं, एक होता है कि जो विकृत काम है, गलत काम है, इसको दुष्ट काम भी कहते हैं। जो ठीक नहीं है, उसमें विकार है, उसको भी दुष्ट काम कहते हैं। उस दृष्टि से कथन है कि ये दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। तो अच्छे लोग इस प्रकार से विवाह करें, नहीं तो कई बार अच्छे लोग अपनी सज्जनता को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि मैं तो सज्जन हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अब वैसे सज्जन हैं, यानी पाप कर्म नहीं करते हैं, दूसरों को पीड़ित नहीं करते हैं, लेकिन अन्य नियमों का यदि पालन नहीं करेंगे तो दोष वहां पर भी आएंगे। इसलिए सज्जनों को ये सब करना है। और दुष्ट लोग हैं वो तो वैसे विकृत हैं, उनके लिए भी वो वैसे भी अपनी हानि करेंगे ही। तो ये सज्जन लोगों के लिए है। तो दुर्जनों को भी सज्जन होकर के नियमों का पालन करना चाहिए, केवल सज्जनता से काम नहीं चलता। तो सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करें। वर्णानुक्रम हो गया वर्ण के अनुक्रम से, कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को क्षत्रिया से, ब्राह्मणी से और क्षत्रिया से, ऐसे विवाह करना, अपने वर्णस्थ से विवाह करना चाहिए। सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अधीन होनी चाहिए। ये स्पष्टीकरण दिया गया
क्योंकि उस समय ये सारे वर्ण हैं, जन्मना भी माने जाते थे और बड़ा दोषपूर्ण ये स्थिति रही। और महर्षि दयानंद आर्य समाज सदा इसका विरोध करता है और ये वेद के विरुद्ध होने से, तो इसलिए यहाँ इन्होंने जैसे ही वर्ण का नाम लिया तो वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अधीन होनी चाहिए, जन्मना नहीं होनी चाहिए, इस बात का महर्षि ने संकेत किया। तो ये गुण कर्म के अधीन होनी चाहिए, तो युवक युवती ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के कर्म करते हो, उनका विवाह होना चाहिए, ऐसे ही अन्यों का विवाह होना चाहिए। तो जैसा कि पीछे भी था, बात आई थी कि इनको, युवक और युवती को दोनों को कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो भी ब्राह्मणी हैं तो पठन पाठन का कार्य करेंगी, क्षत्राणी हैं तो वो भी रक्षा का और शिक्षा का, न्याय का, ये सब कार्य करेंगी। शिक्षा मतलब तो लोगों को व्यवस्थित रखना। ऐसे ही व्यापार आदि का काम है, महिलाएं भी कर सकती हैं। ये वर्ण की व्यवस्था दोनों के लिए है, पुरुष और स्त्रियों के लिए। हाँ, लेकिन घर के कर्तव्यों में भेद रहता है, कुछ कार्य पुरुष करते हैं, कुछ महिलाएं करती हैं। ये सारी व्यवस्था वेदानुकूल हम देख सकते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं तो उनको मैं साथ में ले लेता हूँ। ये एक प्रश्न है कि क्या यह सब आज प्रासंगिक है? तो ये जो आज हमने देखा उसके संदर्भ में भी, और पीछे चूंकि विवाह के बारे में लिखा था, क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, उसमें आयु का भी वर्णन था। तो देखिए, प्रासंगिक है तो ये तो पूरे सृष्टि में सदा प्रासंगिक रहेगी, आज और कल। चूंकि ये वेद और ऋषियों की बात है तो सदा ही प्रासंगिक रहती है। तो विद्या, शिक्षा आदि है, और आयु का जो अंतर है ये लोगों को अधिक बाधित करता है कि ये तो बहुत अधिक अंतर हो गया। लेकिन पुरुषों में भी जो दीर्घ काल तक देर से विवाह करते हैं तो विद्या आदि की वृद्धि होती है। हम अन्य जगहों भी देख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ के बाद में उतनी वृद्धि नहीं हो सकती, और कोई करता है तो बहुत अपवाद रूप में करता है। आप भारत का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। हमारे भारत में सबसे अधिक शिक्षित पारसी वर्ग को माना जाता है, और वहां विवाह बहुत दीर्घ काल में होते हैं। मैं विशेष रूप से पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, महिलाओं का भी देर से होता है, मैं उसका इस दृष्टि से समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विवाह दीर्घ काल में होते हैं, बहुत लंबे समय तक होते हैं। उनमें विवाह करने का जो औसत आयु है वो औरों से अधिक है, बहुत पहले से। वो आज सबसे शिक्षित वर्ग है। तो दीर्घ काल तक पठन पाठन में हमें लगना चाहिए, ये उन्नति का एक कारण है। दूसरा कि आयु का जो भेद है उसमें लोगों को रहता है, लेकिन जो पीछे हमने चर्चा की ही है, प्रजनन की दृष्टि से यदि दोनों ही समान आयु में करेंगे तो या तो स्त्री को देर होगी विवाह की, क्योंकि पुरुष को भी पढ़ना है, तो फिर वहां संतान में और उसमें दिक्कतें आएंगी, और उसके शरीर की दृष्टि से भी दिक्कतें हैं। और यदि स्त्री शीघ्र कर रही है तो पुरुष भी शीघ्र करेगा, तो फिर विद्या की हानि होगी। तो इस दृष्टि से दोनों की अनुकूलता रहे, इसके लिए, और वृद्धि भी होती रहे, सतत मानव समाज की उन्नति होती रहे, इसलिए दीर्घ काल में पुरुषों को कहा गया। और इसके आधार पर एक प्रश्न ये भी है कि हमारे शास्त्रों में भी देखा जाता है कि महिलाओं के प्रति पक्षपात की बातें कही गई हैं। तो ऐसे संदर्भों को भी लिया जाता है कि महिलाओं को तो जल्दी विवाह का कहा जा रहा है, पुरुषों को देर से कहा जा रहा है। ये पक्षपात है, दोनों को क्यों नहीं समान शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है? तो आजकल चूंकि महिलाओं की दृष्टि से बहुत असमानताएं भी रही हैं, तो समानता की बात चल रही है, बहुत कुछ समानताएं हुई हैं। तो वेद की दृष्टि से वैसे दोनों समान हैं, मुक्ति की दृष्टि से दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी शरीर आदि की दृष्टि से जो कुछ भिन्नताएं हैं वो तो प्राकृतिक हैं, उसको हमें सभी स्वीकार करना ही होता है। और विवाह में चूंकि प्रजनन है, संतानोत्पत्ति है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए विवाह की आयु में भेद रखा गया है। शरीर की उस योग्यता को और मानसिक परिपक्वता को भी ध्यान रखा गया है। वैसे अगर कोई महिला या स्त्री दीर्घ काल तक पढ़ना चाहती है तो उसके लिए कभी मना नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी ऐसी ऋषिकाएं हुई हैं, ब्रह्मचारिणियां हुई हैं, और दीर्घ काल तक अध्ययन कर सकते हैं। आज भी हैं, बहुत सी विदुषी बहनें हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, गुरुकुल की आचार्याएं हैं, वो लंबे काल तक अध्ययन करती हैं, अभी भी पढ़ती पढ़ाती हैं और अध्ययन करती हैं। फिर लेकिन वो लंबी काल तक यदि हमारी पढ़ने की इच्छा है, अब यदि पुरुष के समान 48 वर्ष तक स्त्री भी अध्ययन करेगी, ब्रह्मचारिणी रहेगी, तो अब विवाह तो नहीं हो सकता है। और विवाह होगा तो संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है।
तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि गृहस्थ का सुख भी है, संतान का सुख है, वो सब भी रहे, तो एक सब चीजों को देखते हुए कुछ विधान किए गए। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। हम एक एक चीज को ले लेंगे तो कई बार उसमें त्रुटि हो सकती है। और ये कुछ प्रश्न मैंने जो थे लिए, आगे और प्रश्न आएंगे तो उनको भी ले लेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।